नमस्कार। खबरों की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ में स्वागत है आपका। मैं हूं ताज। अभी तक बिहार की राजनीति हो और अन्य जगत में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे। हम सवाल भी लेंगे भरत तिवारी के मामले पर, जहां महापंचायत बुलाई गई। इसके अलावा बीजेपी का दामन थामे हैं आरजेडी के नेता, और क्या सियासी सरगर्मी है बिहार में। और हम कांग्रेस का भी वो सवाल लेंगे कि कांग्रेस के क्या हालात हो गए, रीसू श्री के क्या मामले हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, आज जो विगत दिनों है, हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे कि महापंचायत बुलाया गया शाहपुर बिलौटी में भरत तिवारी के यहाँ, और वहाँ प्रशांत किशोर का एक तेवर दिखा कि घर घेर देंगे, महाआंदोलन हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिला तो ऐसा कर देंगे। तो किस नजरिए से सर इसको देख रहे हैं आप? अब महापंचायत बुलाया गया, उन लोगों को लगता है कि अभी न्याय नहीं मिला है। हालांकि सरकार अपने तरह से उसको टैकल कर रही जी। है और सरकार अपने बहुत सारे एक्शन उससे पीछे भी हटी है। लेकिन तुम कह रहे हो कि प्रशांत किशोर के अलावा, चूंकि महापंचायत प्रशांत किशोर तो किए नहीं थे, जी, महापंचायत तो वो पहुंचे थे। वहाँ ये भी गए थे। महापंचायत हो रहा था, इनका जी। अलग से अपना कार्यक्रम था, ये तो थे नहीं बेचारे। जी। वो देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो अपोजिशन में एक वैक्यूम की तरह हो गया है ना, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो तेजस्वी यादव है, ही इज नॉट एक्टिव। तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं। लग तो नहीं रहा है। उनके पार्टी के तो लोग वहाँ जा रहे हैं, जी। लेकिन अपेक्षा ये थी कि वो जाएं, अब तक वो नहीं पहुंचे। वो नहीं पहुँचे हैं। तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि वहाँ काफ़ी आक्रोश है, तो आप भीड़ को देख कर के ही जो है बात कहेंगे या भाषण देंगे। जी। बहुत सारे पॉलिटिशियन जा रहे हैं, अभी तक जा चुके हैं, कल तक जो है, आज भी जाएंगे। आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि पवन सिंह कहीं जाएं, जो पवन सिंह की चर्चा है कि हो सकता है 25 तारीख को, आज ही 25 है, जी। पवन सिंह भी जाएं। सबका है कि भाई न्याय मिले। जी। तो हम लोग चूंकि जब विश्लेषण कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, उधर से क्या डिमांड हो रहा है। देखो, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, एक जब माहौल बनता है, तो स्वाभाविक रूप से टारगेट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है। जी। तो सम्राट चौधरी जो हैं फायरिंग रेंज में हैं सबके। सीधे निशाने पर। अब उस पर हाँ, जो इनके विरोधी हैं पार्टी के अंदर जो है, वो अलग से मजा ले रहे हैं। जी। वो शांत है। अब ये भी देख रहे हो कि इनको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। पार्टी के अंदर में एग्रेसिव होकर के सब शांत हो गए हैं। जेडीयू के जो तो मंत्री उंत्री हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि पुलिस ने गलती किया है। भाई, पुलिस ने गलती किया है, ये सही बात है। पुलिस ने गलती किया तभी ना डीएसपी को लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरा, वहाँ डीएसपी चले गए, कोई मिश्रा जी, पंकज कुमार मिश्रा। और केस कर दिया गया, सबको वहाँ से हटा दिया गया। सस्पेंड भी हुए कितने। अब मांग है कि सरकार ने, सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच की बात कह दी। अब उसमें उन लोग का कहना है कि नहीं, सिटिंग जज से किया जाए। तो अब ये सरकार को देखने वाली बात है। उन लोगों ने एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि इतने अंदर के अंदर जांच होनी चाहिए। उनकी मां का भी आया है, लेकिन सरकार का ये सब तो हो ही न रहा है। अब एक जुड़ गया है। अब सब कल परसों जो है, कल कह रहे परसों जो है, सुधाकर सिंह इस बात को लाए थे कि एसटीएफ ने उसको गोली मारा। 5 गोली लगी है नहीं, तो उनकी माँ भी करी है कि 3 तो मारा था, 2 गाड़ी में मार दिया, प्राइवेट पार्ट में भी मार दिया। उनके माँ का कहना है। एसटीएफ की बात आ रही है, जिसको सुधाकर सिंह ने कहा कि यहाँ से भेजा गया था। एक पुलिस अधिकारी का नाम भी वो लेते हैं। अब प्रशांत किशोर भी वह करें कि एसटीएफ की, मैंने एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। वो डीजीपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, सीधे जो सम्राट चौधरी पर। तो अब मान लीजिए अगर सरकार ये सब बातें मान लेती हैं,
तो न्याय का क्या है मतलब? फिर स्पीडी ट्रायल होगा, हत्या का मुकदमा हो गया ना भाई, तो फिर स्पीडी ट्रायल होगा, तो न्यायालय में मामला जाएगा। तो जब न्यायालय में मामला जाएगा तो उससे तो चीफ मिनिस्टर अलग हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर वहां से कट जाएंगे। कहाँ अब तो कोई सरकार का तो रोल रहा नहीं। आप सिटिंग जज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं जो इनके कि नहीं रिटायर्ड जस्टिस से कराया जाए, वो बेहतर रहेगा, जैसे अरुण भारती हैं, तो इसकी बात करते वो कह हैं। रहे हो बहुत अनुभवी लेकिन होते हैं। मामला बहुत वोलेटाइल है, सरचार्ज है वहाँ पे, और हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार के तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार के तरफ से देखिए, इस तरह का माहौल में जब सरकार फंस जाती है और अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, तो ये सामने वाला दुश्मन से पीछे वाला दुश्मन ज्यादा खतरनाक होलन, और अपने घर वाले और ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में सम्राट चौधरी हैं, ये जान लीजिए। कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा उसे। कैसे करेगा? जीतन कर राम भी मांझी रहा ना, जीतन राम मांझी ही केवल कर रहे हैं। वो जीतन राम मांझी को भी सब चैलेंज कर रहे हैं, पीके से लेकर के, और कई लोग की आकर के देखे बिना सिक्योरिटी के और आ जाए। और एक जो चीज इसको मैंने वहां जो महापंचायत हुआ, उत्तर प्रदेश, देश भर से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, कि ये सवर्णों का है या एक जाति को लिए, ऐसा नहीं है। यही तो फिर गड़बड़ हो जाता है भाई। आप वो घटना घट गई, किसने ऐसा किया चिन्हित हो गया, लेकिन अब हो गया कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ही। बता रहे हैं ना भाई, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, ऊपर से। सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं, ऊपर से, यानी कि यहाँ से वो सम्राट चौधरी तक नहीं जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने ऐसा कराया होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि सम्राट चौधरी तिवारी को मर्डर करा देंगे। लेकिन अब इन लोग का आरोप है कि भाई जिस तरह से अग्रेसिव होकर के वो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, हाफ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो इनका मनोबल बढ़ जाता है और ये मतलब असंवैधानिक काम करने लगते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन चूंकि आंदोलन भाई, अपोजिशन के सब हैं तो सरकार को घेरेंगे ही, तो देखो अब उसका क्या माने अब निष्कर्ष भी तो सरकार निकाल ही रही ना। तो अब बात रह गई कि जितना जल्दी हो सके सरकार जो है न्यायिक जांच आयोग गठन कर दे, काम हो जाए, जल्दी से जल्दी अपना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि अब यही होना चाहिए। और वहीं सर ये सवाल भी है, अगर हम इनसे हट के दूसरा सवाल आपसे पूछे सर, कि कांग्रेस के हालत के लिए अखिलेश सिंह को तरस आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हाल नहीं था अगर हम अध्यक्ष थे, तो हम हटे कि कांग्रेस का ये हालत शुरू हो गया। क्या सच में वो हालत बदल देते हैं? ये जब थे, कितना दिन थे, उनको बताना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में संगठन का गठन भी नहीं कर पाए थे। डिस्ट्रिक्ट में संगठन का गठन नहीं कर पाए थे। कुछ किए भी तो समझे कि इसे आधा से ज्यादा माने कितना संगठन के दृष्टिकोण से लोग कितना रखे हैं जिला, लेकिन 153 मानते ही लोग अपना सारा कुछ इधर उधर करके। नहीं, जिला होता है ना, जिले होते हैं। बनाया जाता है संगठन के हिसाब से जिला, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला नहीं जी। कोई 44 जिला बनाया है, कोई 52 जिला बनाया है। कांग्रेस कितने जिला बनाए हम नहीं जानते हैं। हम 38 एडमिनिस्ट्रेटिव के मान के यहाँ अपना अध्यक्ष रखे होंगे, तो उसमें से कम 10-12 गो में तो ये भूमिहारे रख दिए थे अध्यक्ष। अपने मन से? अपने मन से कैसे रखेंगे? अध्यक्ष थे तो रखेंगे ना। हाँ, अध्यक्ष थे तो चुनाव अपने मन से कैसे? हाँ, तो अपने ही मन से रखेंगे। आप एक जात का कैसे रख सकते हैं 10 को 12 को इतना? अच्छा, जबकि भूमिहार समाज के जो लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, अपर कास्ट जो है, माना जाता है कि तो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। अच्छा, दूसरी तरह से हम बात को घुमाते हैं कि जब ये कह रहे हैं कि हम रहते तो और ज्यादा जीता देते। करे 5-4 को विधायक, 3 को 4 को नहीं जीतता, 6 को नहीं जीतता। भाई अल्लाह वरू पर वो अटैक कर रहे हैं सीधा। तो अल्लाह वरू को किसने रखा, बनाया किसने? केंद्रीय नेतृत्व ने जी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनका चयन किया, भेजा, तो वो आपके नहीं हुए।
माने आप अकेले अगर आप माने कुछ अध्यक्ष से तो वो हटाए, अल्लाह बरू तो हटाए नहीं थे। यू वेयर रिमूव्ड बाय द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यस वो तो हटाए नहीं। जी तो अल्लाह वरू के मार्फत यू आर टारगेटिंग योर सेंट्रल लीडरशिप। यस अब देख लिए, तो इनके बारे में और भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि इनका भी मन डोल रहा है, मन डोल रहा है इनका, मन डोल रहा है। कुछ भी हो सकता है। ये देख रहे हैं कि ईडी है हो, भागा भागी है हो, बहुत कुछ चल रहा है ना, देश भर में चर्निंग हो रहा है, पॉलिटिकल देख रहे हो, कोई जी वहां भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई अपना भविष्य खोज रहा है, देख रहा है कि डूबत ना है, ये समझिए कि बढ़िया नाय बन गया है, बढ़िया बस है, यहाँ ज्यादा समझिए कि हम लोगों को फायदा होगा। तो इनका भी चल रहा है। अब क्या है मैं नहीं जानता हूँ क्यों अखिलेश सिंह का मन डोल रहा है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरा जिनका गया करार रे हैं, हाँ यहाँ से हो गया कुछ दिनों में फरार रे नहीं हो जाता है। जी जी तो हम ये नहीं कर देंगे फरार होने जा रहे हैं कांग्रेस से, चर्चा है ये। तो यू आर रेजिंग फिंगर अगेंस्ट योर लीडरशिप। डायरेक्ट आप अपने सेंटर और क्या है, अगर उसने बना दिया सामूहिक, जब हम मान लो कि हम लोग एक संस्थान में हैं, खबर पॉइंट में, तो तुमको कोई माने हम हेड हैं, तो तुम क्या कहोगे कि हम हेड रहते तो बड़ा बढ़िया ना स्टोरिया कर देते। तो उस स्टोरी में हम कोई स्टोरी कर रहे हैं एंड यू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विथ यू, तो हम जब करेंगे तो तुम बताए अरे सर इसको भी जोड़िए, ऐसे सर कीजिए, ये स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसे कीजिए, तो बताओगे कि नहीं यस बताओगे। यस यस बिल्कुल तो सर। इसका मतलब कि आपने मदद नहीं की, आपका सोच जो है एकला है। आप सोच रहे थे कि चलो काम बिगड़ जाए तब हम ये कह इसीलिए न रखे थे। तो ऐसा कह कर के तो स्वयं फंस रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जी वहीं सर रीशु श्री वाला मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और विगत दिनों खुद एडीजी जो है पंकज दरात बोले हैं कि ईडी के रिपोर्ट के आधार पे हमने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिए। क्या बवेला और मचेगा क्या अभी? क्या बवेला मचेगा उसमें, सब लिपा पोती होगा कि बवेला मचेगा। तो ये तो कह रहे भाई हैं ईडी का जो है दराद जो है, पंकज दराद एसवीयू के जो, जी तो वो तो पढ़े हों उनके, है ना भाई। और हम लोगों ने कल 8 बजे हमने एक इंटरव्यू भी किया है ओम प्रकाश यादव जो रिटायर्ड IAS हैं, जी उनके तुम सुने साथ होंगे, बिल्कुल हम सुने हैं। दराज जी भी सुने होंगे। तो मैं ये लिपा पोती की है, उसमें 1 दर्जन के आसपास IAS अफसर जिसके बारे में ईडी कहता है कि जांच कीजिए। ऋषि श्री से उनका डायरेक्ट कनेक्शन की बात करता है, पूरा हम पढ़े हैं पूरा उस रिपोर्ट को ईडी के, दैट इज अवेलेबल। तो तो फिर जो आपने किया है तारनी का, मुमुक्षु का, हाँ किसका किसका, तो ये दे आर स्मॉल पीस। तो संजीव हंस का भी नाम ऐड किया। संजीव हंस पर भी अब देखो क्या होता है, संजीव हंस अभी फरार हैं। IAS में मुझे लगता है कि केवल उन्हीं को ही, तो पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभिलाषा शर्मा का तो कुछ है नहीं, नहीं है अभिलाषा शर्मा का योगेश तो कुमार का कुछ है नहीं। और जो नाम एडी ने दिया है कई लोगों का, अब हम नहीं, हम कल शाम में 8 बजे कर चुके हैं इंटरव्यू, उसमें है। तो ये दराज लगता है, देखो है क्या कि सवाल ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। अब मैंने ये नहीं कहता किसी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, कि आप अपने सीनियर 8-10 IAS अफसरों को लपेटे में ले लें। अगर आप सही से जांच करते हैं तो 1 दर्जन से कम IAS सीनियर IAS इस लपेटे में नहीं आएंगे। पूरे रडार में। और जब लपेटे में आएंगे तो वो तो भाई जब 25-26 हजार करोड़ के घोटाले की बात हो रही है लगभग, जी समझ लेना, तो केवल अच्छा हमनिए के फंस जा IAS अफसर सोचेगा क्या है,
तो हम लोगों से ऊपरा जो है तो वो भी तो लेबे किया है, तो भुंजन का के छोड़ल जाओ। जब हमनिए के जाते बन जाए तो उनको के खींच दे तो 3-4 गो उसमें नेता आ जाएंगे। तो उसमें वो कहेंगे कि हम तो नॉर्मल सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी भी तो था। वो तो ठीक है, नेता की बात कहें, अफसर कितना भी आ जाए, नेता जब फंसने की बात शुरू हो जाती है तो सबको बचाता है। नेता ही बचाने लगता है। क्यों नहीं बचाएगा? डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है उसमें सुप्रीम कमांडर कौन होता है? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। और वो जो जिसको चुनता है यही ना सेटअप है, तो काहे फंसेगा? बचेगा ना। इसीलिए ये लॉजिकल माने जो जितना जांच जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेगा, ये सब बकवास है। तो रिसुश्री ऐसे ही थम जाएगा सर। 4-5 साल वो रहेगा, हमें उनको तो जेल में रहना ही है। सब माने उनके पर लाद दिया या बाकी लोग के बचा दिए। सब लाद दिए। हाँ, सब उन पर लाद दिए। वहीं सर अरुण भारती कह रहे हैं भरत तिवारी मामले पर कि इसे जाति के चश्मे से नहीं देखिए, व्यक्तिगत नहीं देखिए। तो अरुण भारती कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि वर्तमान पटना हाईकोर्ट के जज जो है वो जांच करें, वो कह रहे नहीं जो गए हैं, जो सरकार तलाश रही है, अभी तक तो खोजिए रही है सर। तो अरुण भारती इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो एनडीए के पार्ट है ना, तो वो जी। क्या कहेंगे? अपने सरकार को घेरेंगे या अपोजिशन के सुर में सुर मिलाएंगे? ऐसा नहीं ना होगा, क्योंकि अपोजिशन का कहना है ठीक है, अपोजिशन वो कहे, सरकार का कहना है। अब जो अपोजिशन कह रहा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि बिहार की सारी जनता उनके सुर में सुर मिला रही है। जो सरकार कह रही है सारी जनता सुर में सुर मिला रही है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना। जिस तरह से वो सम्राट चौधरी को लोग घेर रहे हैं वहां पर महापंचायत में, तो ऐसा थोड़े कि बिहार के सारे लोग उनके साथ हो गए हैं, ऐसा नहीं ना है। नहीं। उनके पक्ष में भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, उनके पार्टी में नहीं उठा रहे हैं, बड़े बड़े नेता फंस गए हैं। लेकिन अरुण इससे गए ना वहां पर, हाँ। जाना क्या है? जितना मांझी तो गए भी नहीं, नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन तो गए भी नहीं, बहुत सारे लोग तो गए भी नहीं। और मैं सुन रहा था, तुमको क्या नाम है उनका जो आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के एक एमएलए हैं, कौन, रामेश्वर महतो जी। वो तो जबरदस्त रूप से खिलाफ बोल रहे थे, महापंचायत क्या 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 सरकार के पक्ष में बोल रहे थे। और जब उन्हीं के यहाँ के एमएलए हैं आलोक सिंह दिनारा वाले, हाँ, वो विजिट भी कर रहे हैं, जाबिर है उनका पूरा, ये भी आया है या विजिट करने वाले हैं आज। आलोक सिंह पहुंचेंगे सरकार, हाँ हाँ, जो पवन सिंह जब जाएंगे तो आलोक सिंह नहीं जाएंगे? साथे में। कहे नहीं जाएंगे? भाई सब जानता है कि पवन सिंह सर्टिफिकेट भी वही जाकर के लिए थे, तो जाएंगे ही। तो एक कंट्राडिक्शन टाइप का हो गया है वहां पर, या बचाने के लिए कोई बढ़िया से नहीं आ रहा है। तहाँ अरुण भारती का इस तरह कहना ये अच्छी बात है सरकार के लिए। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, अपनी बात कह रहे हैं कि सरकार, देखो ऐसा ना, मैं भी यही कहूँगा एज ए जर्नलिस्ट, हम ही नहीं है कि हम अभियान चला रहे हैं, हमारा व्यूज बढ़ गया तो हम खाली खिलाफे बोलते रहेंगे, नहीं, सरकार की तरफ से भी स्टेप लिए जा रहे हैं। जब ऐसा कुछ घटना होला नु तो बहुत सारा ऐसा लोग आते हैं, उस भीड़ में ऐसा नेता भी आ जाते हैं वो चाहते हैं कि एकदम मामला असही उलझल रहो, भाषा हमार चलत रहो, या वो अपना अपना प्रोग्राम सेट कर लेते। स्वाभाविक है। जब समस्या ना रही तो नेतागिरी कहाँ हुई? तो समस्या समस्या का समाधान हो जाएगा तो नेतागिरी होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये जो अभी सत्ता में है ये भी जब ऑपोजिशन में आ जाएंगे तो ये आज ये कर रहे हैं यही करेंगे, करते भी रहे हैं। विपक्ष भी। विपक्ष जब सत्ता में आ जाने पर दूसरा कैरेक्टर होता है, विपक्ष का दूसरा कैरेक्टर होता है, और दोनों में किसी एक मुद्दे पर सहमति बहुत रेयर बनती है, नहीं बनती है, ये चलता रहता है, चलेगा। लेकिन हम ये कह देंगे सरकार ने, भाई सरकार तो कई कदम पीछे हट गई, जो केसेस हुए थे उनके खिलाफ सब हट गया, ये किसका दबाव है?
जनमानस का ही दबाव है ना। जी, आम लोगों का। संभल गई सरकार। अब जो है सम्राट चौधरी बहुत सारे इनको सही इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इनको लग गया ही हैज रियलाइज्ड कि हमसे गलत बुलवा दिया गया। लेकिन जो बार-बार वो बोल रहे थे, हालांकि अभी शांत हैं। इनकाउंटर हाई करो, अभी शांत है। 48 घंटा, 72 घंटा हाँ, मतलब समझ गए कि हाँ चौहद्दी भी हाँ मिला रहे थे। हाँ, वो गलत बात है। देखो क्या हो। वहीं सर, क्या सिवान में आरजेडी कमजोर पड़ रही है? क्योंकि सिवान में आरजेडी के दिग्गज नेता जो है वो भाजपा की दामन थाम लिए। लीलावती गिरी का हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, तेजस्वी रोक नहीं पा रहे हैं क्या अब कार्यकर्ताओं को? सिवान की काहे बात कर रहे हो? तेजस्वी जिस तरह से सुस्त हैं, आराम फरमा रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। अभी तो उनको बाहर आना, कमजोर सिवान में हो गए तो कहाँ वो मजबूत है पटिया। कोनो जिला में बताओ जहाँ मजबूत है। साहब, बात तो भाई साफ है। मजबूत तो तब होती है कि जब उसका नेता जो होता है वो सुपर एक्टिव होता है। सुपर एक्टिव कहाँ है? तुम चले जाओ राजद के दफ्तरवा में घूम, तुम तो गए हो कि नहीं कभी? हम गए वीरचंद पटेल पथ। गए हो? जी। अभी कितना दिन पहले गए हो? लगभग 2 महीना हो गया। कैसा लगता है? सुनसान पड़ा हुआ सर, तब फिर चहलकदमी नहीं हो रही है। कुछ नहीं चल लगने रहा लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये अड्डा है, ये जगह है। अड्डा तो वो नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का तो रूम है, कभी कभी आता है। जी। अड्डा नहीं है वो। लेकिन सप्ताह में भी एक बार आना चाहिए। मालूम है जैसे मुख्यमंत्री कैसे नीतीश कुमार पहुंच बार बार जाते हैं। जदयू अचानक जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं। इनके यहाँ भी जो बीजेपी के है और है ही नहीं कुछ। बीजेपी कार्यालय में ये तो तो रोज लालू प्रसाद यादव ने जो बना करके गया है, 2 लोगों का दिल जीत करके, और जो उन्होंने स्थापित कर दिया है, वो लालू यादव का ही अभी है। तेजस्वी यादव जो है उसमें इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। इनको आना पड़ेगा, जबरदस्त रूप से आना पड़ेगा। तब तो सर एक तो लीलावती, इसीलिए तुम लीलावती की बात करो। लीलावती जैसे कितना आते जाते रहेंगे। लीलावती के जाने से क्या हो जाएगा राजद का? लीलावती के वोट बा का राजद के साथ है, गिरी के वोट बा। इरी या गिरी या टीरी या फिरी कितना आवत रही जात रही। ये असल जो है यादव का राजद का क्या है? माई है, एमओआई, MOI है, वही ना है जी। असल वही है। हाँ, और उसका गिरी कन्हैया भेलारी कितना यहन जइहन, उससे क्या उसके पॉलिटिकल हेल्थ पर असर तेजस्वी पड़ेगा? करे A to Z करेंगे पार्टी, A to Z की पार्टी कहे करेंगे। के बने तो वही तो अब समय आया था A to Z करने का। अभी तो माहौल जो है माकूल है A to Z की आप पहुंचते, तब लोग कहते कि हाँ ये नेता हमको मिला है और वो माइक पर एड ऑन करना चाहता है। तुम नहीं न कर रहे हैं। अब वो कोई दूसरा अपना सोच रहे होंगे, क्योंकि तेजस्वी ये सम्राट चौधरी EBC की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई 3 दिन पहले पिछड़ा कहा ना सम्मेलन उन्होंने, में जी। क्या कहा कि कोई मैंने गजब तरीके से उन्होंने भाषण दिया, अग्रेसिव तरीके से। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि वो जो कोर वोटर हैं, कोर वोट जो है बीजेपी का, वो डगमगा गया है। जो वहाँ आंदोलनरत हैं वो कौन है? कोर वोटर है। अब प्रकाश सिंह कोर वोटर नहीं है जी। बिल्कुल। बीजेपी का कोर वोटर कौन है? फॉरवर्ड सारे। फॉरवर्ड है, इसके बाद बनिया है, यही लोग ना है। कोर वोटर तो यही हाँ, है। तो इसीलिए लाजवंती जो क्या नाम बताए, लीलावती गिरी। लीलावती चली जाए, लाजवंती चली जाए, फुलवंती चली जाए, उससे कोई नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। वही सर, मिथिलेश तिवारी से जब सवाल किए गए तो वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी में तो सम्राट खुद साथ हैं। जो मांग की जा रही है कि न्यायिक जांच हो, उसमें हम ही भर दिए, डीएसपी का को लाइन हाजिर किए, इसके बाद जो है सस्पेंड किए, उतना को तो सरकार तो साथ है, विरोध में कहाँ है सरकार? ये मिथिलेश तिवारी कह तो रहे तुम क्या चाहते हो कि मिथिलेश तिवारी अपोजिशन के नेता बन जाए? हैं। ये नहीं ना चाहते हो? नहीं, तो क्या कहें? ठीक है कहे हैं। मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, कुछ सर बड़ा धमाका करेंगे क्या इस मामले में? अब
धमके ना है क्यों नहीं भाई, अब तो डिमांड क्या है? अब तो पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए और कल मुआवजा दिया जाए उसको, हम्म, वो ठीक है, सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन सरकार भी तो कर ही नहीं रही। ऐसा थोड़े हम लोग कह देंगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। फिर मैं कह रहा हूँ, तो जो मिथिलेश तिवारी हैं, वो सरकार के अंग हैं, तो सरकारी भाई बात कहेंगे ना। कोई सोचा था कि लाइन हाजिर हो जाएगा डीएसपी? पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन सरकार का पीछे हटना ही आंदोलनकारियों की जीत मानी जाती है। यहाँ आंदोलनकारी जीत माने जीत रहे हैं। अभी लग रहा है कि नहीं, सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन अब आप एकदम हो मान लो, हो मान लो, हो मान लो, आ नहीं कहे कि उस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि ऐसा कैले रह ना, आग लगौले रह, समझ ले किसी की आग बुझाए मत, हेने आग बुझाए तो हेने तिसकी लगा दो, होने लगाते तो हेने तिसकी लगा दो। चलो। वही सर, आज जो है महत्वपूर्ण दिन है खान सर रोशन सर मामले में सर। कोर्ट का जो अग्रिम जमानत खान सर लिए हुए हैं उस पर भी और केस डायरी अपडेट होगा, वो सबमिट होगा। वहीं रोशन सर के पक्ष से भी 2 आदमी हैं, उनके जमानत याचिकाओं को लेकर क्या लग रहा है सर, आज ये फैसला इस पे क्या? कोई भी फैसला न्याय न्याय के बारे में क्या जानते हैं, जज लोग का फैसला दिया। हम तो ऑन दैट वेरी इशू इसी का यही कहते रहे कि दोनों आदमी को मिल जाना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी पूरा सर मुसल्लापुर शांत हो गया है, पूरा एजुकेशन हब जो है पटना का वो डाउन पड़ गया है। तो इससे कौन प्रभावित हो रहा है? छात्र 40% घर भाग गए। तो प्रभावित कौन हो रहा है? छात्र ना। यस। इसीलिए मैंने कहा ना, इसका क्या अंत है? अगर रोशन सर जेल जाए चले जाए, सजा मैंने खान चले जाए, ये क्या है? वैसे रोशन सर का भी तो आ ही गया भरत तिवारी पर, हाँ उनका भी बयान आ गया है जी, भरत तिवारी मामले में आया है ना। बोले पूरा सरासर गलत है पुलिस का इस तरह से। तब फिर जो लोग कह रहे हैं कि नहीं खाली सवर्ण का आंदोलन है, तो रोशन सर तो सवर्ण नहीं है, तो खेसारी लाल यादव हैं सवर्ण। रोशन सर के भी साथ तो सहानुभूति का लहर में था कोई, कहीं नहीं रहेगा ही भाई। ऐसा थोड़े है कि वो अब उन लोगों का आपस का मामला है। अब कोर्ट क्या करेगी, इनका जमानत अग्रिम जमानत पर है, इनका अग्रिम जमानत रद्द करेगी, इनके 2 आदमी उनको जमानत देगी, ये तो कोर्ट जाने ना। लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार के हित में इसमें बिहार की भी बदनामी हो रही है कि 2 बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। खान सर का भी वैसे ही है, रोशन सर का भी वैसे ही है, मिलियंस में इनके फैंस हैं। तो आई एम हियर टू सजेस्ट देम कि आप मिल बैठ करके अपना और कर लीजिए। किससे इसमें महानता होती है। लेकिन वो तो अपने भाई वाला कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगी तभी तो हम। काहे नहीं कहेंगे? मैं जो कह रहा हूँ तब ना हम अपने व्यूअर को भाई कि हमारा मैं उस पर है, लेकिन इसका लड़ाई का कहीं अंत है? अनंत है लड़ाई। लड़ाई अभी देखोगे, तुम जाओ वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में वगैरह में, तो देखो कि 7 पुष्ट से लड़ता आदमी, तारीख पे तारीख तारीख पर 7 पुष्ट से भाई, 1-2 पुष्ट के बात 7 पुष्ट से लड़ता, उसका अंत नहीं ना है। तो आपने जाना कि किस कदर तमाम अभी तक की राजनीतिक हो अन्य जगत पर हमारे सर कन्हैया बेलारी सर ने तमाम चर्चाएं की है, मुद्दों पर अपनी बातें रखी है। अगर आप खबर पॉइंट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर लें। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।